यदि शूद्रों ने लिखे होते धर्मशास्त्र, यदि शूद्रों ने लिखे होते धर्मशास्त्र, वेदों में लिखा होता ब्राह्मण ब्रह्मा के पैर से हुए हैं पैदा, उन्हें उपनयन का अधिकार नहीं, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? यदि धर्मसूत्रों में लिखा होता ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों के लिए कि विद्या, वेद, पाठ और यज्ञ निषिद्ध है, यदि सुन लो वेद का एक भी शब्द तो डाल दिया जाए तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा, यदि वेद पढ़ने की करो धृष्टता तो तुम्हारी काट दी जाए जिह्वा, यदि यज्ञ करने का करो दुस्साहस तो तुम्हारी छीन ली जाए धन संपत्ति या कत्ल कर दिया जाए तुम्हें उसी स्थान पर, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? यदि स्मृतियों का ये विधान लागू हो जाता ब्राह्मणों, ठाकुरों और वैश्यों पर कि तुम नीच हो, शमशान भूमिवत, तुम्हारे आवास हो गांव के बाहर, तुम्हारे पेशे हो घृणित, मरे जानवरों को उठाना, मलमूत्र साफ करना, कपड़े धोना, बाल काटना, हमारे घरों और खेतों में दास कर्म करना, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? यदि स्मृतियों का ये विधान लागू हो जाता द्विजों पर कि तुम्हें संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, तुम जिंदा रहो हमारी जूठन पर, हमारे दिए हुए पुराने वस्त्रों पर, तुम्हें पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं, तुम्हारे बच्चे सेवक हों हमारे, पीढ़ी दर पीढ़ी हम रहें तुम्हारे शासक, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? यदि स्मृतियों का ये विधान लागू हो जाता द्विजों पर कि तुम अस्पृश्य हो, तुम्हारी छाया भी अमंगल है हमारे शरीर, वायुमंडल और धरा के लिए, इसलिए तुम्हारे गले में लटका के हांडी और कमर में बांध के झाड़ू, सड़कों पर चलने की राजाज्ञा हो, तुम्हारा प्रवेश हो वर्जित मंदिरों में, सार्वजनिक कुओं से और तालाबों से लेना पानी, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? यदि स्मृतियों का ये विधान लागू हो जाता तुम द्विजों पर कि तुम्हारे जीवन का कोई मूल्य नहीं, कोई भी कर सकता है तुम्हारा वध, ले सकता है बेगार, तुम्हारी बेटी, बहन और स्त्री के साथ कर सकता है बलात्कार, जला सकता है घर बार, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? अगर रामायण में राम तपस्वी ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मणों का करते कत्लेआम, तुलसीदास मानस में लिखते पूजिए शूद्र शील गुणहीना, नाहिना विप्र गुण ज्ञान प्रवीणा, तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती? तब तुम्हारी निष्ठा क्या होती?